Hello trader, welcome back to the channel. If you are a future trader and prop-firm trader, you are looking for a prop-firm, then you must have heard about Apex Trading Funding. कहने का मतलब है कि आप अगर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या आप प्रोफार्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एपेक्स ट्रेडर फंडिंग का जो आप नाम जो है जरूर सुना होगा। एंड राइट नाउ एपेक्स हैज लॉन्च न्यू ईयर ऑफर। यहाँ जो एफएक्स जो ट्रेडर फंडिंग है यहाँ पे न्यू ईयर पे 90% ऑफ का यहाँ पे एक ऑफर ला दिया है। तो इसके ऑफर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे एंड व्हाट इज द एक्चुअली न्यू ईयर ऑफर और हाउ डज एपेक्स फ्यूचर प्लेटफॉर्म वर्क, इज द रियली गुड फॉर और जस्ट मार्केटिंग, या क्या ये सच में ये बाई करना अच्छा रहेगा या ये एक बस मार्केटिंग है। इसमें हम इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से इसका नॉलेज लेंगे और ये भी जानेंगे कि शुड बिगनर बाई इट और नॉट, इससे बिगनर को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हम पूरी तरह से इस वीडियो में समझेंगे कि एपेक्स ट्रेडिंग का जो फ्यूचर अकाउंट है बाई करना यहाँ पे वैलिड है या नहीं है। पूरे तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक यहाँ पे जो पॉइंट है समझ में आए और कैसे आपको 90% का यहाँ पे जो ऑफ है आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज एपेक्स फ्यूचर परफॉर्म। फ्यूचर परफॉर्म क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एपेक्स इज। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एपेक्स जो है वो है क्या। तो एपेक्स ट्रेडर फंडिंग इज ए फ्यूचर परफॉर्म। ये चीज़ें आपको समझ लेनी है कि एपेक्स जो ट्रेडर फंडिंग है ये जो एक फ्यूचर परफॉर्म है। ये ना कि आपका वो जो सीएफडी प्रोफार्म है ये उससे अलग है, फ्यूचर प्रोफार्म है। यू ट्रेड फ्यूचर मार्केट, यहाँ पे आप केवल बस फ्यूचर मार्केट यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेस्डैक है, गोल्ड है, ऑयल है, इटीसी ऐसे आपको यहाँ पे बाकी जो ये फॉरेक्स के पेयर है आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जो है फ्यूचर ट्रेडर फंडिंग है। ठीक है। और इसमें अगर जो बात करें तो यू ट्रेड आर न सिमुलेटेड अकाउंट फर्स्ट। इसमें भी आपको शुरू में सिमुलेटेड अकाउंट में जो है ट्रेड किया जाता है। एंड इफ यू फॉलो रूल्स एंड मेक प्रॉफिट, अगर जो आप सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं तो एपेक्स गिव यू अ फंडेड अकाउंट। एपेक्स आपको यहाँ पे एक फंडेड अकाउंट देता है। अगर जो आप वहाँ पे जितना प्रॉफिट टारगेट एपेक्स यहाँ पे देता है वहाँ पे आप उतना प्रॉफिट टारगेट बना लेते हैं तो आपको एपेक्स जो है एक फंडेड अकाउंट देता है। फिर इस यू कैन देन विड्रॉ रियल प्रॉफिट। अगर जो आप फंडेड अकाउंट में फिर से प्रॉफिट बनाते हैं तो आप वहाँ से जो रियल प्रॉफिट है आप विड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें तो एपेक्स इज द ओनली फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, नॉट फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। एपेक्स में आप यहाँ पे बस फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ पे फॉरेक्स और क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह आप यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जो आप चाहते हैं बिटकॉइन को ट्रेड करना तो आपको सीएफडी परफॉर्म करना चाहिए, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है। तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के आप एपेक्स का जो 90% ऑफ ये न्यू ईयर पे जो दिया है आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ एपेक्स मॉडल वर्क्स। जो एपेक्स है वो कैसे काम करता है, एपेक्स जो आपका फ्यूचर परफॉर्म है वो कैसे काम करता है। एपेक्स वर्क्स इन 3 सिंपल स्टेप। एपेक्स जो है वो 3 सिंपल स्टेप्स में यहाँ पे काम करता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इवोल्यूशन अकाउंट, देखिए आपको क्या करना चाहता है, यू बाई एन इवोल्यूशन अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे 25 के, 50 के, 100 के, 200 के, 250 के एंड 300 के तक का यहाँ पे आपको अकाउंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आप इवोल्यूशन को बाई करते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे हाउ एपेक्स मॉडल वर्क जो कर रहा है उसके बारे में बात करें। हम बात ये भी करेंगे कि आपको 50 के का अकाउंट कितने का पड़ेगा, 100 के का अकाउंट आपको कितने का पड़ेगा और कैसे आप 90% डिस्काउंट का यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी हम ये हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ रियल मनी। ये आपको पहले ही समझ लेना है कि ये जो आपको इवोल्यूशन के अकाउंट जो आप बाई करते हैं तो ये आपको रियल अकाउंट नहीं होता है। ये एक सिमुलेटेड अकाउंट होता है जिसके लिए आप इवोल्यूशन का एक छोटा सा फीस पे करते हैं। इसके बाद आप जो है जैसे इवोल्यूशंस को पास कर लेते हैं, जैसे यू मस्ट हिट अ प्रॉफिट टारगेट। जैसे ही आप प्रॉफिट टारगेट को यहाँ पे हिट करते हैं तो आपको वहाँ पे फंडेड अकाउंट देखने को मिलता है। ठीक है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ड्रॉ डाउन, कॉन्ट्रैक्ट लिमिट, ईटीसी। आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो परफॉर्म होते हैं उसमें आपको ड्रॉ डाउन जो होता है वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है। और आपका जो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, जो मतलब लॉट साइज, अगर जो यहाँ पे आप जितने लॉट साइज से यहाँ पे बाई करते हैं उसमें आपको एक लिमिट देखने को मिलता है। उस लिमिट से ज़्यादा आप यहाँ पे लॉट साइज नहीं उठा सकते। तो ये सारे रूल्स है। अगर जो ये सारे रूल्स को आप फॉलो करते हैं, प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देते हैं तो आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं। आप दो पास द इवोल्यूशन।
आपका जब इवोल्यूशन जो है पास हो जाता है, वंस यू हिट द टारगेट, टारगेट जब हिट कर लेते हैं, जो सभी आप रूल्स फॉलो कर लेते हैं, यू क्वालिफाई अर फॉर फंडेड अकाउंट। स्टेप 2 में क्या हो जाता है कि आप फंडेड अकाउंट के लिए क्या हो जाते हैं, क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या होता है कि आप जो है एक फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है एपेक्स ट्रेडिंग की तरफ से। आप नाउ यू ट्रेड विथ एपेक्स कैपिटल, आप एपेक्स कैपिटल की तरफ से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यू यार्न प्रॉफिट, आप प्रॉफिट यहाँ पे यार्न कर सकते हैं, ठीक है। एपेक्स शेयर प्रॉफिट विद दी, एपेक्स जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करता है। जैसे आपको सीएफडी परफॉर्म, जैसे आप जहाँ पे क्रिप्टो फॉरेक्स आप जो ट्रेड करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको 80% यहाँ पे स्पिल देखने को मिलता है। ऐसे ही सेम आपको फ्यूचर प्रोफर्म ट्रेडिंग में भी आपको 80, कहीं-कहीं आपको 90% भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलता है। तो ऐसे ये 3 स्टेप में जो है आपका जो एपेक्स मॉडल जो है वर्क करता है। एक बारी और मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप इवैल्यूएशंस को बाय करते हैं, इसके बाद आप प्रॉफिट टारगेट को हिट करते हैं तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। फंडेड अकाउंट मिलने के बाद आप वहाँ पे जो भी ट्रेड करके आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो उस प्रॉफिट का आपको 80% स्प्लिट आपको दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एपेक्स न्यू ईयर ऑफर। जो एपेक्स का न्यू ईयर ऑफर है, यहाँ पे हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो एपेक्स इवोल्यूशन अकाउंट आर एक्सपेंसिव। जो एपेक्स का इवोल्यूशंस अकाउंट होता है, वो काफ़ी आपको यहाँ पे महँगा देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो 50K का अकाउंट है, इसके लिए अगर जो ऑफर नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पे $150 से लेके $250 पर मंथ आपको यहाँ पे इसके लिए पे करना पड़ता है। बट द न्यू ईयर ऑफर एपेक्स गिव यू ह्यूज डिस्काउंट अप टू 90%। यहाँ पे अगर जो न्यू ईयर पे ऑफर की बात करें, तो एपेक्स जो है आपको 90% यहाँ पे अप टू 90% आपको फ्यूचर परफॉर्म में आपको यहाँ पे ऑफ दे रहा है। इससे क्या होगा कि मान के चलिए कि अगर जो अभी तक आप मैं 50K का अकाउंट दैट कॉस्ट $170 का जो पड़ रहा था आपको, ये एक एग्जांपल है। मैं रियल साइट पे भी जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे जो 90% का डिस्काउंट आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। विद न्यू ऑफर आप देखेंगे कि यू में पे ओनली 20 या $30। अगर जो मतलब रियल बात करें, एफएक्स ट्रेडिंग ने आपको दिया है कि अगर जो $190 का कोई, अगर $190 का कोई यहाँ पे इवोल्यूशंस का जो चार्ज पड़ रहा है, तो उसको आप 90% ऑफ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे $20-30 में आप यहाँ पे मैंने लिख के आपको शो किया हुआ है, इतने में आप कोई सा भी अकाउंट बाई कर सकते हैं। अगर जो ये ऑफ़र आप अवेल नहीं करते हैं, तो आपको फिर से ये जो 50K का अकाउंट है, आपको फिर से $170, 50 $150 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बस एक इवोल्यूशंस के लिए एक जो फ़ीस लगती है, उस पे आपको 90% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अब जितना भी और जो 100 के, 300 के, 200 के जितना भी आप अकाउंट यहाँ पे बाई कर रहे हैं, सब में आपको 90% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। यही है आपका न्यू ईयर ऑफर। ऐसे में क्या होगा कि आप जितना इवोल्यूशंस पे इस टाइम पे अगर जो बाई करते हैं, तो आपको कम से कम आपको इवोल्यूशंस के लिए यहाँ पे फीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो न्यू ईयर का ऑफर है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ 90% ह्यूज डिस्काउंट जो है वर्क करता है, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट यू एक्चुअली पे इन दिस ऑफर। आपको इस ऑफर में आपको क्या पे करना है, जो एफएक्स ट्रेडर फंडिंग आपको यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो देखेंगे कि विद द न्यू ऑफर इवोल्यूशन फीस इज वेरी चीप। इवोल्यूशन जो न्यू ऑफर के दौरान जो आपका इवोल्यूशन की जो फीस है, वो आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। मैंने बताया ना कि अगर जो आपको यहाँ पे, एक सेकंड आपको बता दूँ, अगर जो $200 अकाउंट जो पहले पड़ रहा था, इस टाइम में आपको ओनली ये पे $20 में आपको यहाँ पे 20 या $30 के बीच में आपको पे करके आप यहाँ से जो इवोल्यूशंस को है बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूँ कि ये बस इवोल्यूशंस पे ही आपको यहाँ पे जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बट देयर आर द अदर फीस लेटर। जब आप अकाउंट को पास कर लेते हैं, तो आपको एक और फीस देनी पड़ती है, 1 मंथली इवोल्यूशन फीस, जो एक्टिवेशन फीस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर प्रूफ में क्या होता है कि आपको अगर जो इवोल्यूशन में ही फेल हो जाते हैं, तो आपको छोटा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जो है आपको यहाँ पे लॉस होता है। इसके बाद अगर जो आप यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हिट कर लेते हैं सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद, तो आपको एक मंथली इवोल्यूशन फीस के या एक्टिवेशन फीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है। जो है देखिए, वंस यू पास इवोल्यूशन यू मस्ट वन टाइम एक्टिवेशन फीस यहाँ पे आपको देना पड़ता है। दिस इज यूजली अराउंड $140 से $170 आपका होता है, ठीक है। तो आप ये ऑफर का समझ गए कि ऑफर जो है ये सारे इवोल्यूशंस पे हैं, ना कि आपका मंथली फीस जो एक्टिवेशन फीस यहाँ पे देना पड़ता है, इसके लिए ऑफर है। आपको बस ये जो इवोल्यूशन जो पहले आपको एक्सपेंसिव पड़ते थे, वो आपको यहाँ पे आज के दिन में 90% ऑफ जो है एपेक्स ट्रेडिंग में आप देखने को मिलेगा।
तो जो लोग यहाँ पे फ्यूचर परफॉर्म को ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो बहुत सारा अकाउंट जो है इस टाइम पे बाई कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि जो अगर जो फिर से ये ऑफर हाथ से निकल जाता है तो आपको फिर से एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे चैलेंज जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल में आपको मैंने न्यू ईयर का ऑफर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि ये जो बस इवोल्यूशंस पे ही आपको अप्लाई होने वाला है, ना कि आपका मंथली जो एक्टिवेशन फीस है उस पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्काउंट इज़ द ओनली ऑन इवोल्यूशन नॉट अ फंडेड एक्टिवेशन। ये चीज़ का आप ध्यान में रखिए। एफिक्स रूल यू मस्ट नो। एफिक्स फ्यूचर परफॉर्म का अगर रूल्स की बात करें तो मैं 1-2 रूल्स यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बाय करने से पहले। अगर जो आपको मैंने यहाँ पे न्यू ईयर ऑफर के बारे में जो इवोल्यूशंस वे ऑफ है मैं वो बताया हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको मैं एफिक्स का जो रूल्स है, जो मोस्ट रूल्स है उसे मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो देख सकते हैं रूल नंबर 1 है कि ट्रेलिंग डाउन, एपेक्स यूज़र ट्रेलिंग डाउन। एपेक्स जो यूज़र होते हैं उनके लिए ट्रेलिंग डाउन होता है। इट मूव अप्स व्हेन यू मेक प्रॉफिट। तो ट्रेलिंग डाउन के बारे में अगर जो आप नहीं जानते हैं तो मैं एक आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा जिससे आप समझ पाएँगे कि ट्रेलिंग डाउन क्या होता है और स्टैटिक डाउन क्या होता है। सिर्फ ये फिलहाल में जानिए कि जो एफएक्स ट्रेडिंग है वो आपको ट्रेलिंग डाउन देता है। आप जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, आपका जो ड्रॉ डाउन है वो भी ऊपर जाता है। इफ प्राइस हिट ड्रॉ डाउन, जैसे ही आपका जो यहाँ पे ड्रॉ डाउन को प्राइस हिट करता है आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ये नंबर 1 जो रीज़न है जिससे ट्रेडर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो है ड्रॉ डाउन मैक्स देखने को भी नहीं मिलता है। आपको जैसे वहाँ पे जो फॉरेक्स प्रो फर्म है उनमें क्या होता है कि आपको मैक्स ड्रॉ डाउन थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, लेकिन आपको फ्यूचर प्रो फर्म में क्या होता है कि मैक्स ड्रॉ डाउन आपको यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन जो है हिट हो जाता है और जो अकाउंट जो है वो फेल हो जाता है। दूसरे नंबर रूल की बात करें तो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रूल ऑन पे आउट, यू कांट मेक ऑल प्रॉफिट इन वन डे। कई सारे मतलब ऐसे चैलेंज भी है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलता है, कई सारे हैं कि जिसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। तो आपको जब भी यहाँ पे 90% के ऑफर में अगर जो आप बाई कर रहे हैं तो एक बारी आपको रूल्स को वहाँ पे पढ़ लेना है कि इसमें आपको एक दिन में पूरा प्रॉफिट बनाने का जो परमिशन है या नहीं है। तो ये चीज़ें देख के आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? एपेक्स लिमिट हाउ मच प्रॉफिट काउंट्स पर डे, ये भी होता है। ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो पे आउट में आपको प्रॉब्लम होती है। ये सारे रूल्स जो है प्रो फर्म में होते ही होते हैं। रूल नंबर 3 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लिमिट, ईच अकाउंट हैज़ अ फिक्स मैक्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो आप कोई भी अकाउंट यहाँ पे बाई करते हैं फ्यूचर प्रो फर्म का 25K का, 50K का या 100K का, तो सारे में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक मैक्स कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे एक लिमिट होता है कि आप जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे सीएफडी प्रो फर्म में क्या होता है कि आपका लोट साइज़ उठाते हैं 1 लोट, इसमें क्या होता है माइक्रो लोट ऐसे कुछ यहाँ पे होता है। तो इसमें ये पहले से ही फिक्स होता है कि ये वाले अकाउंट में आप यहाँ पे 4 माइक्रो लॉट या मिनी लॉट ही आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है खोल के अकाउंट में आप बाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप बाई करते हैं, ठीक है? ओवर लेवरेजिंग अकाउंट बैलेंस, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो यहाँ पे लेवरेज करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वायलेटेड माना जाएगा और अकाउंट आपका ब्रीच कर दिया जाता है। और रूल नंबर 4 की बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या होता है कि एपेक्स अलाउज़ न्यूज़ ट्रेडिंग। एपेक्स जो है न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउ तो करता है बट रिस्की फॉर बिगिनर। ये जो अगर जो बिगिनर कोई बंदा है जो फ्यूचर प्रूफ में अभी अकाउंट बाई कर रहा है 90% ऑफ देख के एंड तो उसके लिए क्या होता है कि न्यूज़ में काफ़ी बहुत वोलेटाइल होता है। अपना जो मार्केट होता है काफ़ी तेज़ी से अप एंड डाउन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो अकाउंट बाई किए होते हैं ब्रीच होने का काफ़ी यहाँ पे खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इज़ द न्यू ईयर ऑफर गुड फॉर बिगिनर की वेरी लो एंट्री कॉस्ट। आपको यहाँ पे बहुत ही लो एंट्री कॉस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है? अगर जो न्यू ईयर ऑफर का यहाँ अगर जो अप्लाई नहीं करते आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर जो ट्रेड करने जाते हैं तो आपको उतना फीस जो है पे करना ही पड़ता। लेकिन अभी के टाइम में आपको 90% यहाँ पे ऑफ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आपको जो एंट्री कॉस्ट है वो काफ़ी लो देखने को मिल रहा है और ये बेस्ट टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। अगर जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में परफॉर्म को ट्रेड करना चाह रहे थे तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है अपने आप को टेस्ट करने का। यही वो टाइम है जिससे आप क्या करेंगे कि बहुत ही अकाउंट यू कैन बाय मल्टीपल अकाउंट चीपली। आप बहुत सारे अकाउंट जो है यहाँ पे सस्ते में बाई कर सकते। कॉन्स की बात करें तो इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन इज़ वेरी हार्ड। यहाँ पे जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो काफ़ी हार्ड होता है, इमोशनल प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि कम ड्रॉ डाउन में आपको बहुत ही कम यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है और प्रॉफिट टारगेट हमेशा बड़ा देखने को मिलता है। जैसे मैं बताऊँ कि 3% का आपका ओवरऑल यहाँ पे मैक्स ड्रॉ डाउन दे देंगे, 6% यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट दे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा आपको इमोशनल प्रेशर होता है।
और जब भी यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवेशन फ़ीस आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पे शौक लगता है कि एक बारी तो मैंने इवोल्यूशंस के लिए यहाँ पे पे किया ही है, इसके बाद फिर से एक्टिवेशन फ़ीस देना है, तो ये थोड़ा-सा एक शौक की बात होती है। लेकिन अगर जो आप सीएफडी जो आप क्रिप्टो फॉरेक्स में अगर जो प्रोफ़ार्म में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे एक ही बारी यहाँ पे फ़ीस लिया जाती है, वन टाइम फ़ीस होता है, वहाँ पे वन टाइम फ़ीस ऐसे रहता है। वहाँ पे एक बारी आप फ़ीस दे दिए, तो आप फंडेड होने तक आपको कोई भी फ़ीस यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको फ्यूचर प्रोफ़ार्म में क्या होता है कि इवोल्यूशंस के लिए अलग से आपको फ़ीस देनी पड़ती है और जब आप फंडेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अलग से एक एक्टिवेशन फ़ीस देनी पड़ती है। बिगिनर शुड ट्रेड स्मॉल साइज़। अगर जो आप बिगिनर हैं, तो शुरू में आपको स्मॉल साइज़ का ही अकाउंट जो है बाय करना चाहिए, ठीक है? फ़ोकस ऑन रूल्स नॉट प्रॉफिट। अगर जो आप बिगिनर हैं, तो आपको उस पे ही ध्यान रखना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। अगर जो आप बिगिनर हैं, तो ट्रीट इवोल्यूशन एज़ अ प्रैक्टिस। अगर जो आप बिगिनर हैं, तो शुरुआती में ही आप प्रॉफिट का यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का लालच ना करें। ट्रीट इवोल्यूशन एज़ अ प्रैक्टिस। जो इवोल्यूशन आपने बाय किया है, उसे प्रैक्टिस में लगाएँ। शुरू में ही आपको ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफ़िट बना लेना। आपको शुरू में रूल्स पे ही फ़ोकस करना है और स्मॉल साइज़ का अकाउंट जो है यहाँ पे बाय करना है। अब बात कर लेते हैं हू शुड बाय दिस ऑफ़र। इस ऑफ़र को किसे बाय करना चाहिए और किसे बाय नहीं करना चाहिए। बाय एपेक्स नी ऑफ़र इफ, ठीक है? इफ यू ऑलरेडी ट्रेड फ्यूचर, अगर जो आप ऑलरेडी जो है यहाँ पे फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इस अकाउंट को बाय कर सकते हैं, ठीक है? यू यू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर जो आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, तो आप इस अकाउंट को बाय कर सकते हैं ऑफ़र ऑफ़र के साथ, ठीक है? इफ यू कैन फॉलो रूल स्ट्रिक्टली। अगर जो आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, तो आप इस ऑफ़र के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इवोल्यूशन जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है? यू एक्सेप्ट दैट यू मे लॉस इवोल्यूशन फीस। आपको अगर जो यहाँ पे पहले से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप जो है इवोल्यूशन को लूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे न्यू ईयर ऑफ़र के साथ आप जो है अकाउंट बाय कर सकते हैं। डोंट बाय इफ। अगर जो आप अगर जो आपको नहीं बाय करना चाहिए, अगर जो आप हैं, क्या है? यू आर गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग की सोच रहे हैं, तो इसे आपको बाय नहीं करना चाहिए सिर्फ़ और ऑफ़र के अकॉर्डिंग। एंड यू डोंट नो फ्यूचर बेसिक्स। फ्यूचर का कोई भी बेसिक अगर जो नहीं जानते हैं, फ्यूचर प्रूफ फर्म कैसे काम करती है और कैसे फ्यूचर प्रूफ फर्म में रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और क्या रूल्स वगैरह हैं, तो आपको ये वाला ऑफ़र के साथ जो है बाय नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यू वांट गारंटीड इनकम। अगर जो आप गारंटीड इनकम चाह रहे हैं कि फ्यूचर परफॉर्म में आ गया भाई, अब तो मुझे गारंटी है कि यहाँ पे इनकम जनरेट हो ही जाएगा। तो ऐसे अगर जो आपकी सोच है, थिंकिंग है, तो ये जो ऑफ़र है आपके लिए नहीं है। आप इसके ऑफ़र के अकॉर्डिंग जो है इवोल्यूशन मत बाय कीजिए। अगर जो आप बाय करना चाहते हैं, तो आप अगर जो पहले से ही आपका मन है फ्यूचर ट्रेड में थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने का, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। फाइनल की बात करें, सो एपेक्स न्यू ऑफ़र वर्थ इट है या नहीं है? ठीक है? यस किसके लिए? इफ यू आर अ डिसिप्लिन। अगर जो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो आपके लिए क्या है कि ये यस है। इफ नो, इफ यू आर इमोशनल। अगर जो आप इमोशन में आके कुछ भी ट्रेड लेते हैं, तो आपके लिए ये ऑफ़र वर्थ इट नहीं है। दिस ऑफ़र इज़ अ चीप एंट्री नॉट ईज़ी मनी। ये जो ऑफ़र है बस एक चीप एंट्री है, एक सस्ते में आपको इवोल्यूशन यहाँ पे न्यू ईयर ऑफ़र पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ईज़ी मनी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है? और हमेशा आप याद रखें कि प्रोफर्म आर रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट एक्साइटमेंट। प्रोफर्म में इतने सारे मतलब रूल्स हैं, अगर जो उस रूल्स को फॉलो ना करें, तो अगर जो ना करें, तो आपको बस यहाँ पे कोई भी अगर जो प्रॉफिट बना भी लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो आपका पे आउट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोफर्म होता है वो हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर को ही यहाँ पे पे आउट देती है, नॉट कि एक्साइटमेंट ट्रेडर को। एक्साइटमेंट में आके ओवर ट्रेड कर रहे हैं, रिवेज कर रहे हैं और जो इनके रूल्स हैं प्रोफर्म के, उसे आप यहाँ बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पे आउट रिजेक्ट होने होने को देखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन में क्या है कि आपको सारे रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और जो लॉट साइज़ के वहाँ पे लिमिट कॉन्ट्रैक्ट है, उतना ही आपको यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। और जैसे ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हिट होता है, आप फंडेड अकाउंट में आप फिर से डिसिप्लिन से यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपको पे आउट ईज़िली यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यू ईयर का जो भी ऑफ़र है, आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि एपेक्स जो फ्यूचर परफॉर्म है वह कैसे काम करता है, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये जो ऑफ़र है वर्थ इट है या नहीं। अगर जो आप बिगिनर हैं, तो कैसे आपको इस अप्रोच से आपको इवोल्यूशन बाय करना या नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।